मेरे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट में मौजूद हैं आसिम महमूद, शमीन अली, ज़ैनब रज़ा और साथ में मेरे साथ मौजूद जनाब डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट मोहम्मद अनस रहमान हैं और साथ में एडवोकेट वसीम नकवी साहब है जो कि साहिब लॉ देखते हैं। आप 5 लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहती हूँ। और जैसे शो के शुरू में जब मैं बोलने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई मेरे तो किस्से नहीं मुकने, मैं तो चुप करूँ, जो मेरे साथ आ रहे स्पेशली पैनलिस्ट आ रहे मैं उनसे सुनूँ कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो आप लोग मुझे बताएं, कभी आप लोग ऐसे किसी ट्रैप में फंसे हैं? ट्रैप में फंसा नहीं हूँ आज तक, लेकिन ये है कि ऐसे ऐसे अनोखे वाक़यात बच निकले हैं ना, वाक़यात होते हैं कि आप सोचते हो कि यार दिमाग कहाँ से आते हैं लोगों के पास। मतलब जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो अभी आप भी बता रही थी और दूसरे लोगों के साथ भी हो रहे हैं। उसके अलावा एक मेरे साथ वाक़या ऐसा हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत नया था। तो ये जो आप बता रही हैं आजकल ये जो हैक वाला सीन स्टार्ट है, ये तो काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। अस्मा आपा के साथ हुआ है? अस्मा बिल्कुल उनके साथ हुआ है। और मुझे जब कल शो के लिए कॉल आई है और मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है? तो मेरे साथ परसों हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि हमारे एक डायरेक्टर हैं जो PTV के लिए काम करते हैं। तो वो मुझे एक प्रीमियर पे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मेरा प्रोजेक्ट नहीं करते, ये है वो है। तो मैंने कहा सर वो आप इकट्ठी डेट्स चाह रहे होते हैं तो नहीं मिलती। खैर इन शॉर्ट के उन्होंने मुझे कहा कि नहीं इस मरतबा मैं आता हूँ ना तो फिर हम करते हैं। तो वो अभी आजकल रोम गए हुए हैं घूमने के लिए। तो मुझे फेसबुक पे उनका एक नया ID, हालांकि वो मेरे पास ऐड है ऑलरेडी, नई ID से रिक्वेस्ट आती है। तो मुझे जहन में आया कि मैंने कहा हो सकता है एक और बनाई हो, हैक हो चुकी हो। तो मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद मुझे फ़ौरन इनबॉक्स में मैसेज आता है कि सेंड मी योर नंबर। तो मैंने कहा प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी होगी, तो मैंने दे दिया। ऐसे तो हमें बिल्कुल अननोन लोग भी जो है नंबर मांगते हैं क्योंकि हमारा काम ही है, तो हम दे देते हैं। तो खैर वो फ़ौरन से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और पिक्चर भेजता है अपनी रोम वाली। तो मतलब अभी वो वहीं पे थे। तो मैंने कहा भाई कैसे हैं आप, ठीक है वो है। तो एक और मेरे दोस्त हैं वो भी मीडिया के ही हैं, नवीद भट्टी, वो भी उनके साथ हैं। तो मैंने कहा वो कैसे हैं, वो भी आपके साथ है? कहते हैं हाँ हाँ सब ठीक है ये है वो, आप बताएं आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। अच्छा फिर 1 मिनट बाद फिर मैसेज आया और बताएं सब ठीक है। तो मैंने कहा बंदा अगर प्रोफेशनली बंदा बात करता है तो 2 मिनट बाद आप पॉइंट पे आते हो ना कि यार अच्छा ये बात है, ये प्रोजेक्ट है, ये है वो है। अच्छा वो कोई बात नहीं हो रही। तो करते करते और क्या हो रहा है आजकल, फिर मैंने वॉइस नोट उनको सेंड कर दिया कि मैंने कहा आज मैं शूट पे था, ये है बोला ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। तो करते करते एंड पे कहते हैं यार एक छोटा सा काम है आपसे। अच्छा ये कॉन्वर्सेशन कितनी लंबी चली? ये कोई 5-7 मिनट ही चली होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली वॉइस नोट नहीं आपको भेजा कि आवाज से नहीं वो नहीं भेज रहा आवाज से। तो मुझे कहता है एक छोटा सा काम है। मैंने कहा क्या काम है? कह रहे यार वो आपको तो पता है ना मैं बाहर होता हूँ। जब उसने ये बोला ना होता हूँ, मैंने कहा बाहर गया तो हुआ है ये, लेकिन होता हूँ तो नहीं है। क्योंकि ये तो यहीं पे होता है। तो मैंने फ़ौरन मैं फेसबुक पे गया, उसकी ID निकाली और देखा एक मैं ऐड था, एक कोई मोहतरमा ऐड थी। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा अब आएगा मज़ा। तो अब पता चल गया मुझे। तो मुझे कहता है कि मैंने कहा जी आप बताइए क्या बात है? कहते यार वो बेसिकली मुझे कुछ पैसे हैं मेरे पास, तो वो मैं घर भिजवा दिए तो वो खर्च कर देंगे, तो मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, तो आप बेसिक यूज़ कर लें, 1 साल बाद मैं आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा कितने पैसे हैं? कहता है 15 लाख। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है मैं अकाउंट नंबर सेंड करें, मैं अभी 15 मिनट में आपको भेज रहा हूँ, तो आपको एक कोड आएगा। ये नया तरीका ही मांग नहीं रहे, ये कह रहे मैं भिजवा रहा हूँ। नहीं इसमें नया ये है, ये वैसे तो कॉल्स बहुत आती है, इस तरह की कॉल्स बहुत आती हैं। मैं इंटरनेट पे भी देख चुका हूँ, लोग रिकॉर्डिंग करके चला रहे होते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। लेकिन ये जो वाकया अब शुरू हुआ है ना, अब ये हुआ है कि आपको मैं जानता हूँ, मुझे आप जानती हैं, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी मुझे, मैंने कहा अच्छा यार पहले भी मेरे पास ऐड है, दोबारा कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो वो जो ट्रस्ट लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो खैर वो इख्तिताम जो है उस कन्वर्सेशन का वो एक गाली से हुआ जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो मैंने उसको उससे पहले बोला, मैंने कहा बाजी की शादी हो गई? कह रहा है हाँ हो गई। आपको कैसे पता है? मैंने कहा मुझे सब पता है। तो खैर एंड पे फिर वही बात कि मैंने ब्लॉक किया उसका नंबर। तो तो पैसे भेजना चाह रहे थे, ले नहीं अब मैं बताता हूँ। देखिए आज का शो प्लीज मैं फिर से कहूंगी सब लोग जरूर देखें। आप लोग अपने किसी बड़े लॉस से बच सकते हैं, फाइनेंशियल और किसी दूसरे लॉस से। जी जितनी चीजें हैं ना, जितनी चीजें ये एक्सपर्ट भी बैठे हैं, सबका एक ही मकसद होता है आपसे पैसे निकलवाना किसी ना किसी तरीके से, या आपका व्हाट्सएप हैक करना। तो उसमें इंसान आता कैसे है?
सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। आप हल्का सा भी लालच करोगे ना, आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे 2 मिनट लोगे, 5 मिनट लोगे कि यार है क्या ये, मैं वेरीफाई कर लूं उसके बाद करूं, कि अगला कह रहा है मैं आपको पैसे भेजूं, अभी एग्जैक्टली आप कहते हो यार 1 साल के लिए पैसे भेज रहे हैं, मैं खर्च भी कर सकता हूं और मुझे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जब आएगा वापस दे दूंगा। अच्छा वो पैसे तो आपको भेज रहा है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा नकली बना हुआ कि जी इतने इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये कोड है, ये आप जरा मुझे बता दें। तो वो कोड बेसिकली व्हाट्सएप हैक करने का होता है। तो व्हाट्सएप आपने वो कोड बताया, आपका व्हाट्सएप गया। अब व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप से, अगर आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरे पास ऐड हैं, तो आप मुझे बोलेंगे यासिमी यार 10,000 रुपए चाहिए, मैं बोलूंगा यार इनके लिए 10,000 रुपए क्या है यार, अभी भेज दो। बिल्कुल। तो यू नो, तो वो व्हाट्सएप का नंबर लेके वो फिर इनसे भी पैसे, आपसे भी, इनसे भी, सबसे पैसे लूटते हैं जितने भी आ गए। उसके बाद ये मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी लेटली मैं शूट पे थी लास्ट वीक, तो मेरी नेबर का मेरे पास मैसेज आया एंड शी इज अ सिंगल वुमन, तो वो अकेली रहती है। तो अब ना बहुत लोग केयरफुल भी हो गए, कोई सिंगल औरत आपको रीच आउट करती है, यू हैव टू बी देयर एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद माय मदर। तो उनका मैसेज आया, हेलो, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, एवरीथिंग ओके? कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा बहुत ना शॉर्ट फ्रेजेस आ रहे हैं, आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने कहा इज एवरीथिंग ओके? मैंने उनका नाम लेके, सब खैरियत तो है? तो कहती है आई नीड योर हेल्प। अच्छा उस वक्त तक कुछ भी नहीं सुना हुआ था, ये बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ था, मैंने नहीं सुना था कोई केस। मैंने कहा जी बताएं क्या जरूरत है? तो कहती है आई नीड सम मनी, आई विल रिटर्न इट टू यू कल 12 बजे, टुमारो 12 PM आई विल रिटर्न इट टू यू। मैंने कहा हाउ मच? तो कहती है 3 लाख। मैंने कहा इनको क्यों लगता है कि मेरे पास 3 लाख पड़े हुए होंगे, ये तो मेरी बिल्डिंग में रहती है, व्हाई वुड शी थिंक दैट? अच्छा क्योंकि अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है, तो मुझे ये भी हुआ कि मैं मना करूंगी तो अम्मी को ये ना फील हो कि मेरी दोस्त को तुमने मना कर दिया, यू कुड हैव हेल्प्ड हर आउट। आई एक्चुअली डिड नॉट हैव द मनी, वरना मैं ट्रांसफर कर देती। शुक्र अल्लाह की मेरे बची। बैंक में उस वक्त, क्योंकि आपको पता है हमारे चेक्स कितने मसलों से आते हैं, तो वो मैं अपने चेक्स के लिए रो रही थी। आई डिड नॉट हैव अ पेनी इन माय अकाउंट। ना होना भी कितनी बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग थी वो इन डिस्गाइज। तो मैंने उनको मैसेज करके कहा, मैंने कहा और मैं अपने किस्से लिख रही हूँ, क्योंकि आई वाज फीलिंग सो बैड, आई एम सो सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो खुद अपने चेक्स के लिए वेट कर रही हूँ, मैं इतने तो नहीं कर सकती, मैं थोड़े लैक्स में तो नहीं कर सकती, कुछ थाउजेंड्स में कर सकती हूँ। मैंने अच्छा हाउ मच? तो उधर ना मैं फिर अपने सीन में चली गई। फिर सीन के बाद वो लास्ट सीन था, उसमें ना शाम हो गई थी, मैं सीन में चली गई, फिर पैकअप हो गया। पैकअप उनका हाउ मच का मैसेज आया हुआ था, जो मुझे मैसेज नहीं, वो टाइम नहीं मिला रिटर्न करने का। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी बहन भी मेरे बराबर में रहती है, तो मैं भाग के उनके पास गई एंड आई सेड आपी ये इस तरह से मेरे पास मैसेज आया है और इश्यू ओके? तो वो मेरी शक्ल देख के हंसने लगी, कहीं तुम्हारे पास भी आया है? मैंने कहा क्यों? कहीं मेरे पास भी आया था और मैंने भी उनसे ये कहा कि लाखों में तो नहीं, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाउ मच? तो मेरी बहन नीचे भागी उनके पास। तो वो अपेरेंटली उनका हैक हुआ था और उनके सारे, अच्छा ये जब तक हमने ये व्हाट्सएप का कोई किस्सा नहीं सुना था, लेकिन मजे की बात ये है कि उसके बाद मैंने 3 केसेस ऐसे सुने हैं कि व्हाट्सएप हैक हुआ है और वो हर दफा 3 लाख ही मांगता है। ये जो भी हैकर है उसका लकी नंबर है, ये हैकर का लकी नंबर होगा। 3 लाख तो कोई भी ट्रांसफर करने से पहले सोचे, अगर 10,000 20,000 वही वाली आपकी बात अगर मांगे और इतना कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड हो तो आप ट्रांसफर कर भी दे। नॉट दैट आई एम गिविंग एनी आइडियाज, लेकिन इसने 3 लाख का फिगर पकड़ा हुआ है। व्हाट्सएप जितने भी हैक्स हुए हैं अभी रिसेंटली, अस्मा आपा का भी यही हुआ था, उनके भी 3 लाख रुपए मांगे सब नहीं, वो 3 लाख इसलिए मांगता है कि चलो 3 मांगूंगा तो कम से कम चलो हजारों में तो बात आएगी, तो हजारों में तो आप बचपन हमारे पठान भाई याद आ गए ना, जो कारपेट बेचने निकले थे 80,000 में 2,000 में बेची चले जाते थे। मस्ट आल्सो बी अ माफिया। अब मुझे जिस बंदे ने कॉल किया था उसने कहा कि मैं नुमान अली बात कर रहा हूँ, सॉरी आई नाम नहीं ले सकते, सॉरी। तो कहता है मैं नुमान अली बात कर रहा हूँ। बड़ी-बड़ी कंपनीज के नाम ही लेंगे ना ताकि एतमाद बिल्ड हो। ऑफ कोर्स। तो अच्छा जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट की ना इंस्टाग्राम पे, तो लाइक आई थिंक 60% पीपल कमेंटेड कि मुझे भी नुमान अली की ही कॉल आई है। सो आई फील लाइक दिस माइट बी माफिया एंड आई फील लाइक देयर लाहौर बेस्ड, बिकॉज जो गाली उसने दी थी इट वाज लाहौरी लैंग्वेज। नॉट अ वेरी स्मार्ट मैन। अगर वो हर किसी को एक ही नाम बता रहा है तो ये तो नाम बहुत जल्दी लोगों को अच्छा गाली तो बिल्कुल एंड में जाके दी होगी। उसने ये भी नहीं सोचा होगा ना। अब देखें व्हाट आर दे डूइंग, दे आर टारगेटिंग एक्टर्स, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अकाउंट में तो हर वक्त इतने पैसे पड़े रहते हैं और हम लोग इतने स्टूपिड हैं कि अकाउंट में हम पता नहीं कितने सारे पैसे रख के घूमते होंगे, यू नो। सो आई फील लाइक इट माइट बी अ माफिया एंड जिसको शायद देख के और लोगों ने भी कॉपी कर लिया, बट इट माइट बी के मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल और वही कर रहे हैं। उन्होंने एक अमाउंट सेट की हुई है 3 लाख, उन्होंने एक नाम सेट किया हुआ है, वो 15 लोग कॉल करेंगे लेकिन वो नाम उन्होंने नुमान या पता नहीं जो भी रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इट माइट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड बहुत सारे लोग
कह रहे हैं कि एग्जैक्टली यही पैटर्न था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं एग्जैक्टली यही नंबर है। इफ यू गो इन माय कॉल, अब पूरी कॉल बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, मैं इसलिए कह रही हूँ आज का शो जरूर देखें। और स्पेशली मैं अपने अब्बू को भी बहुत बार कहती हूँ कि अब्बू, क्योंकि ये जो हमारे अम्मा अब्बा होते हैं ना, ये नाइव होते हैं, इनको ना कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज में ना इनको फंसा सकता है, तो इसलिए जरूर शो देखें जी। मैं शूट पे थी, मुझे कॉल आई कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं नुमान अली बात कर रहा हूँ इस कोरियर कंपनी से, आपका एक 0 अमाउंट का पार्सल है, आपने जो पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप घर पे मैं आ जाऊँ? मैंने कहा आ जाएं। तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको घर पे किसी का नंबर दे देती हूँ। क्यों आप नहीं हैं? मैंने कहा मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप उस पर कॉल करके दे दें। फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे ना हमेशा होता है कि अच्छा कौन सी ब्रांड वाला पार्सल आ रहा है। मैंने कहा कहाँ से, किसने भेजा है? कहते हैं मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने कहा आप मुझे पिक्चर भेज दें। कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको एक कोड आएगा, वो कोड आप मुझे भेजेंगी तो मैं आपको पार्सल की पिक्चर भेज दूंगा। मैंने कहा कोड क्यों आएगा? और उतनी देर में मुझे व्हाट्सएप पे, एंड आई हैव 2 फोन्स, तो मुझे थोड़ा बिलीवेबल भी था, बट मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आई एक कोड का, और ऊपर लिखा हुआ था टू लॉग इन टू व्हाट्सएप ऑन योर अदर फोन पुट दिस कोड। और मुझे यस, एंड क्योंकि मेरे 2 फोन्स हैं और आप व्हाट्सएप को दोनों फोन पे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 फोन में लॉग इन नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों पे लिंक कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो स्कैम हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने क्लॉक नहीं किया कि दिस कॉल हैज टू डू विद दिस कोड, बिकॉज आई वाज लाइक ये कोड एकदम से क्यों आ गया मेरे फोन पे। और फिर साथ ही मुझे एसएमएस भी आया ऑफिशियल व्हाट्सएप का, दिस इज एन ऑफिशियल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ये नहीं कि आपको किसी रैंडम नंबर से मैसेज आता है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आपको अपना फोन दूसरे डिवाइस पे लिंक करना हो तो वो एक कोड आता है, यू पुट दैट इन, वो लिंक हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन कोड क्यों देना है मुझे, आप पार्सल की पिक्चर भेज देना। कहते हैं नहीं नहीं, कोड आप पहले मुझे बताएं ना। मैंने कहा आपका पूरा, आई स्टार्ट क्लॉकिंग इट, मैंने कहा आपका पूरा नाम क्या है? कहते हैं नुमान अली। मैंने कहा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुझे बताएं। फिर उसने एक गाली दी, मैंने भी उसको गाली दी, मैंने कॉल काट दी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड and I was like oh my god, oh my god, oh my god, because हमारे WhatsApp पे हमारा सब कुछ है, so the end goal is to get money and the way to do it is to hack WhatsApps। और ये सेलिब्रिटीज के साथ क्या, मेरी पोस्ट के नीचे there are more than 1000 comments saying मेरे साथ भी हुआ है, more than 1000 और ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं। आप लोगों की कॉल भी शामिल करेंगे, इनसे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी, इनसे बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद डू नॉट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों से कहूँगी कि आप लोग आज का शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के शो में हम अपनी जो स्टोरीज़ हैं जिसमें हम स्कैम हुए और हमारे कोलीग्स जो स्कैम हुए हैं, चाहे उनका व्हाट्सएप हैक हो गया हो, उनसे पैसे निकलवा लिए हों, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन होती जा रही है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि नहीं मैं पागल नहीं बनूंगी, लेकिन एक नई चीज़ सामने आ जाती है। तो मैं चाहूँगी ना आप भी ज़रा बताएं कि गाइड करें कि आजकल क्या क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हनी ट्रैप्स भी आ रहे हैं, लोगों को बुलाया भी जा रहा है और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। किन किन चीज़ों से हमें बचना है, क्या क्या हो रहा है आजकल? अच्छा, अभी मैं आप सबकी जो है वो स्टोरीज बार बारी बारी सुन रहा था। एक चीज़ जो उसमें अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो है सोशल इंजीनियरिंग। ये जो मेथड होता है, जो ये हैकर्स या ये जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, ये जो तरीक़ेकार अपना रहे होते हैं, इसमें कई सारे तरीके होते हैं। इसमें एक जो सबसे कॉमन है वो है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें वो आपसे कोई भी आपका दोस्त बनकर बात करेंगे, ठीक है, और जैसे आपके साथ हुआ व्हाट्सएप का जो है आपके पास OTP आपसे मांग रहा था, आपसे OTP मांगी जा रही थी। तो ये होता है तरीक़ेकार सोशल इंजीनियरिंग का। सबसे पहले तो ये कि आपने देखें ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई, फ्रॉड तो बहुत ज़माने से चला आ रहा है, मगर जब ये डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल एक दुनिया जो है वो इसने ये परवान चढ़ी, तो अब ये डिजिटल फ्रॉड्स में भी आ गई। और ये पूरा एक माफिया है, पूरा एक नेटवर्क होता है। जैसे ये बात कर रही थी माफिया की, तो ये पूरा एक नेटवर्क होता है। अभी फैसलाबाद में भी NCCI ने एक कार्रवाई की थी और उसमें पूरा एक रैकेट पकड़ा गया था, ठीक है। सबसे पहले तो देखें, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि आपने करना क्या, तो सबसे पहले हाजिर दिमागी, हाजिर दिमागी, क्योंकि कभी भी कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके से आपसे OTP नहीं मांगता। व्हाट्सएप आपसे OTP भी नहीं मांगता, आपसे इंक्रिप्टेड कोड मांगता है, वो भी हर थोड़े दिन के बाद, ये चेक करने के लिए कहीं आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं हो गया। हाय, मुझे तो नहीं मांगा अभी तक व्हाट्सएप, आपने इंक्रिप्शन ऑन नहीं की, मुझे नहीं मांगा, आपने 2 पिन जी ऑन करने के बाद वो फिर आपसे मांगता है। अच्छा, और आपको जो है वो 2 वे फैक्टर जो है वो ऑन करना होगा। वो हर आपसे 10 दिन बाद 15 दिन के बाद जो है आपसे वो वेरिफिकेशन मांगता है कि आप अपना पिन कोड जो एंटर करें। तो एक तो ये कि सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पे आप उसको 2 वे फैक्टर जो है उस पर ऑन करें, सोशल मीडियाज़ पे अपने 2 वे फैक्टर ऑन करें, ठीक है।
फिर जिस तरीके से दोस्तों की प्रोफाइल बनाना और फिर उनसे रब्ता करना, ये तरीक़ेकार बहुत कॉमन हो गया। ठीक है, मैं जानता हूँ हमारे एक बड़ी कंपनी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसके CEO यहाँ रहते भी नहीं, वो बाहर रहता है। उनकी एक बार मेरे पास मैसेज आया, यार अनस अपना नंबर देना। मैं पहले तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि यार इनके पास मेरा नंबर कैसे, जॉब अपॉर्चुनिटी। बहरहाल मैं नंबर दिया और वो मुझसे 50, आपसे 3 लाख मांग रहे थे, मुझसे तो 50,000 मांगे गए। और मैं ये सोच रहा था यार ये आदमी इतनी बड़ी कंपनी का जो है वो CEO और रहता भी बाहर है, ये मुझसे 50,000 क्यों मांग रहे हैं। फिर बहरहाल कन्वर्सेशन हमारी आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक दोस्त है, उसकी वालदा है ना, उनका ईजी पैसा नंबर है, इस पर ट्रांसफर करो। अच्छा फनी बात है, उन्होंने अपनी वालदा का इजी पैसे भी, उसमें सॉरी नाम रिपीट ही करने जा रही, पर उन्होंने मोबाइल एप्स की वो भी किया हुआ है, उन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खोला हुआ। उन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खोला हुआ, उन्होंने कहा कि इस नंबर पे आप ट्रांसफर कर दें। बस फिर उसके बाद जितनी गालियां याद थी उतनी जो है वो बक्के उनको जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो कहने का मेरा मकसद ये कि एक तो ये कि आप हाजिर दिमागी रखें, ठीक है, दूसरा ये ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट जरूर करें NCCIA में। What exactly is NCCI? It is National Cyber Crime Investigation Authority. I have reached out to cybercrime a bunch of times and they do nothing. ये एक इशू आता है कि हर केस को रिजॉल्व नहीं करते। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनने कुछ के केसेस को रिजॉल्व किया, मेरे अपने खुद के केस को रिजॉल्व किया है NCCI ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुंतज़िर हैं कि भाई 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया उनको इनके साथ फ्रॉड हुए, मगर अभी तक NCCI ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस आपके चैनल की बल्कि तवज्जो से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनको भी चाहिए कि लोग, क्योंकि ट्रस्ट करके उनके पास एक आखिरी ऑप्शन NCCI बचता है, ठीक है, ताकि जाएं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जाएं और जाकर के रिपोर्ट करें। आप लास्ट होप होते हैं इनकी, ठीक है, तो इनकी होप को इस तरीके से ना तोड़ें कि लोग वेट कर रहे हैं साल 1.5 साल के बाद, उसके बाद होगा कि आज भी लोग किसी हद तक ट्रस्ट तो करते हैं, मगर अगर ये ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो फिर तो आप यूँ समझेंगे बंदर बांट जो है वो साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में वो शुरू हो जानी है। तो एक तो ये लोगों से मैं फिर भी कहूँगा कि रिपोर्ट जरूर करें, ठीक है, हाँ। और ये जो हमारी अथॉरिटीज है इनसे भी मैं कहूँगा कि बराए मेहरबानी जो लोग आपके पास रिपोर्ट कर रहे हैं उनको कम से कम हौसला दें, और ना सिर्फ हौसला दें, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर काम करें और उन लोगों को जो है वो कंपनसेट करवाएं। अच्छा, एक चीज़ आपने भी की कि 2-वे वेरिफिकेशन है, हम उसको भी ऑन करें अपनी सोशल मीडिया की जो भी हमारी ऐप्स हैं। मुझे एडवोकेट साहब ये बताइए कि असल में होता है कि जैसे अगर हमारे साथ चले 10,000 का स्कैम हो गया, कुछ छोटे पैसों का स्कैम हो गया, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई इतने कम पैसों में हम अगर वकील के पास जाएंगे तो हमारा तो बहुत ही पैसा लग जाएगा, तो चलो हम सब्र करके बैठ जाते हैं। तो लीगली अगर हम देखा जाए तो हम इससे कैसे निमट कैसे सकते हैं, अगर साइबर क्राइम के थ्रू अगर हमारे साथ कोई अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। अच्छा, ये तो स्कैम अलग से, इससे पहले जो हम स्कैम सुनते थे वो ये होते थे कि आपकी पिक्चर्स जो हैं लोग अगर उसको वो पिक्चर्स को लीक हो गया, और पिक्चर्स लीक होने से ज़्यादा क्योंकि आजकल AI का दौर है, पहले तो पिक्चर्स में फोटोशॉप हो जाती थी ना, अब तो पूरी की पूरी वीडियोज ऐसी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर साइबर क्राइम जो है वो 2 कैटेगरीज में आता है, एक सोशल मीडिया, एक फाइनेंशियल फ्रॉड। जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो तकरीबन 80% जो है वो हमारी सिम से रिलेटेड है, हमारी जो मोबाइल सिम्स होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं, हमारे नाम पे पता चलता है 5 सिम इशू हैं, जबकि हम 2 यूज़ कर रहे हैं। वो 3 कैसे हमारे नाम पे इशू होगी? फ्रॉड तो यहाँ से शुरू होता है सिम से, कि आपके नाम पे सिम कैसे हुई, बाकी पता ही नहीं, अगला कॉल कर रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी सिम पता करवाएं कितनी सिम आपके नाम पे है। आप गए तो मेरे नाम पे कोई 15 सिम अलॉट थी, तो मैंने कहा मेरे नाम पे तो है ही नहीं, और सबका बायोमेट्रिक था। अब सवाल ये आता है बायोमेट्रिक होता कैसे? देखिए, यहाँ पे हम बाहैसियत मुआशरा करप्ट हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब मैं गया हूँ, हर चौक पे सिम देने वाला खड़ा है, वो ऐलान कर रहा है कि भाई सिम ले लो, 100 रुपये का बैलेंस फ्री ना ले लो, ये चीज़ कर रहा होता है। अब द थिंग इज, आप सिम लेने गए, आपका बायोमेट्रिक हो गया, वो आपका बायोमेट्रिक करवाने के बाद कहता है यार बायोमेट्रिक ठीक नहीं आया, एक बार फिर कर दें। वो एक और का कर एग्जैक्टली, वो गेम क्या करते हैं, यहाँ आपने बायोमेट्रिक करवाया, वो आपकी एक सिम इशू हो गई, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा यार आपका बायोमेट्रिक ठीक नहीं आया, एक बार फिर कर दें। यानी 2 बायोमेट्रिक हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, एक सिम आपको एक अलॉट होगी, इशू कितनी होगी? 2। स्कैम हो गया यहाँ से स्टार्ट। अब आपका बायोमेट्रिक भी है, जेन्युइन है बिल्कुल, उसको आप कहीं माइनस नहीं कर सकते। आपके नाम पे 2 सिम इशू हो गई। अब वो जो सिम इशू होगी उस पर बनेगा व्हाट्सएप। ऑब्वियस सी बात है, जब व्हाट्सएप बनेगा तो वो तमाम चीज़ें फिर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगी। फिर इससे क्या होता है, हमारे बदकिस्मती से जो कुछ इदारे हैं, जिसमें सरकारी इदारे भी हैं, वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे CDR, मोबाइल का CDR है, उसमें क्या होता है कि आप 3,000-4,000 किसी एक शख्स को दें जो इदारे का बंदा होता है, वो आपको पूरा CDR निकाल देगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ क्या होता है, कॉल रिकॉर्ड जो आप कॉल्स वगैरह करते हैं, आपके तमाम चीज़ें,
मिसाल के तौर पे मैंने मदिया का CDR निकलवाया, अब मुझे तमाम लिंक्स पता चल गए कि मदिया के कॉन्टैक्ट में कौन कौन से सबसे ज़्यादा कॉल्स करती है। उसमें ये होगा कि वो CDR मैं यूज़ करूँगा कि भाई इतना होता है, फिर क्या होता है, फिर फैमिली ट्री निकलवाई जाती है डिफरेंट इदारों से कि इसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं, फिर उनको रीच आउट किया जाता है। इस तमाम तरीके से ये जो स्कैम स्टार्ट होता है, जो हनी ट्रैप वाली स्पेशली एग्जैक्टली आज की मजे की बात है इसमें, क्योंकि CDR में आपकी WhatsApp कॉल का रिकॉर्ड तो आ नहीं सकता, तो फूड पांडा वाले ज्यादा माफ कीजिएगा अगेन वल्लाह मियां, क्योंकि अब इतना अपने खो गए में इस तरह की जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है उनके राइडर्स के नंबर आ जाएंगे, आपकी डिलीवरी राइडर्स के नंबर आ जाएंगे, पार्सल जो लेकर आते हैं